नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल 4208 भर्ती 2024 और 25। बहुत से साथी लोग हैं जो लगातार हमारे पास कमेंट भी कर रहे हैं। लगातार हमारे पास इतने सारे बच्चों के लगातार इंस्टाग्राम आईडी पर और साथ साथ में यूट्यूब पर और बहुत सारे बच्चों के लगातार हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि जैसे कि जो आपकी रेलवे के अंतर्गत आप लोगों को, बहुत से बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी कि जो आपकी फीस है, जो आपकी जब आपने फॉर्म भरा था, जब आपने आवेदन किया था, तो उस टाइम यूआर ओबीसी एससी एसटी फीमेल ऑल वर्ग पर जो फीस लगी है, क्या वो फीस वापस आएगी? और बहुत से बच्चों के पास क्या ये फीस वापस आ चुकी है? और ये फीस आपको वापस कैसे मिलेगी ये भी समझ लीजिएगा, और कब तक आएगी। मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि अगर आपकी फीस वापस नहीं आई है तो आप लोगों के लिए हमारी एक इंस्टाग्राम आईडी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगी हुई है। बहुत से बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं, तो आप जुड़ जाइए और आप डायरेक्ट हमें मैसेज करिए कि हमारी जो आरपीएफ कांस्टेबल की, एसआई की, जो आपकी टेक्नीशियन वाली, रेलवे के अंतर्गत जितनी सारी भर्तियां हुई हैं, आपको बताना चाहूंगा मैं कि सभी की जो फीस है वो आपको रिफंड मिलती है। वो कैसे मिलती है वो भी समझ लीजिए एक बार। अगर आपकी नहीं आ रही है तो आप डायरेक्ट एक बार हमें इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज जरूर करें, तो आपको वहां पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब सबसे पहले जितने भी साथी लोग हैं, आप ऑफिशियली नोटिस है, जो सभी बच्चे हैं, मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि आपको जो ऑफिशियली नोटिस है वो आप लोग पहले एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए। ये जो ऑफिशियली नोटिस है, अब इस नोटिस के बारे में एक बार पहले समझ लीजिए कि क्या क्या आपको फीस रिफंडेबल है, कौन कौन सी कैसे कैसे मिलेगी, पहले एक बार समझ लीजिए। देखो, यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपकी जो फीस लगी होगी, आपकी जो फीस मिलने वाली है वो आपको, देखो, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस को मिलेगी आपकी कितनी, 400 रुपए, ठीक है। और आल वर्ग जैसे कि फीमेल, ठीक है, फीमेल, और इसके अलावा एससी एसटी आल वर्ग वाले जितने भी बच्चे हैं उनको मिलेगा 250 रुपए, ठीक है। जो आपकी फीसेस है, जो आपकी वापस मिलने वाली है, वो आपको ये मिलने वाली है, ठीक है। अब किस किस को मिलेगी, ठीक है। और आरपीएफ एसआई वाले जितने भी साथी लोग हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आरपीएफ एसआई वाले बच्चे भी लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं, और रेलवे के जितने भी साथी लोग हैं सभी हमारे पास लगातार कमेंट कर रहे हैं। बहुत से बच्चों की आरपीएफ एसआई वालों की आ चुकी है और बहुत से बच्चों की अभी नहीं आई है। वो क्यों नहीं आई है वो भी एक बार समझ लीजिएगा कि किस किस को मिलेगी। पहले समझ लीजिए पहले किस किस को मिलेगी। सबसे ज्यादा प्रश्न यही बनना है कि जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई और अदर टेक्नीशियन वाले जितने भी अच्छे हैं, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये फीस सिर्फ उसको मिलेगी जिन बच्चों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। आपने, अगर आप टेक्नीशियन की अगर आपने परीक्षा दी है, आपने रेलवे के अंतर्गत जो आपकी परीक्षा हुई है, जेई की परीक्षा हुई है, आपकी अदर परीक्षा हुई है, और आरपीएफ एसआई की हुई है, और आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा हुई है, ये आपने परीक्षा, अगर आप सेंटर पे आप पहुंचे हो, सेंटर पे क्या है, जब आप सेंटर पे पहुंचे थे तो आपका वहां पर सिग्नेचर हुआ होगा। जब आप एंट्री आपने की होगी, तो आपने जब एंट्री की है तो आपका वहां पर डाटा सेव हो गया है। डाटा ये सेव हो गया है कि आप परीक्षा सेंटर पर पहुंचे हैं, आप परीक्षा सेंटर आप देने गए हैं। और जिन बच्चों ने परीक्षा सेंटर पर नहीं गए, जिन बच्चों ने परीक्षा स्किप की है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपकी जो फीस है वो आपको नहीं मिलेगी। आपने जो, आप किसी भी वर्ग से हो, अगर आपने फॉर्म भरा है, आपने रेलवे के अंतर्गत जो भी भर्ती हुई है, अगर आपने उसमें फॉर्म भरा है तो आप परीक्षा सेंटर पर नहीं गए तो आपको फीस नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा प्रश्न आपका ये बनना है कि आप नहीं मिलेगी। अब ये जो मिलने वाली फीस है, ये आप, बहुत से बच्चे लगातार ये सोच रहेंगे किस किस को मिलेगी और कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी। अब इसके बारे में एक बार अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वीडियो में बताया था कि बहुत से बच्चों को आरपीएफ कांस्टेबल की, आरपीएफ एसआई की जो फीस है वो आपकी ऐसे मिलेगी। देखो, आप अगर आप सेंटर पे गए हो तो सबसे पहले आप लोग ये अपना चेक कर लीजिए, क्या कि आपने जब आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, टेक्निशियन और रेलवे के अंतर्गत अगर आपने फॉर्म भरा है
तो आप एक बार ये चेक कर लीजिए कि आपने जो अकाउंट नंबर है, जो उसमें अकाउंट नंबर लगा है, वो आपने कौन सा वाला लगाया है। पहले एक बार ये आप लोग डिटेल में चेक कर लीजिए। अगर आपने अकाउंट नंबर लगाया है, बाई चांस क्या होता है, मैं देखता हूं कि इसमें जो आपकी जो फॉर्म भरते हैं, जो फॉर्म भरने वाले जो आप कैफे वाले होते हैं, जहां पर आप ऑनलाइन वाली दुकान होती है, जहां पर आप फॉर्म भरवाते हो जो किसी से, तो वो क्या करता है कि अपना ही फॉर्म, अपना ही अकाउंट नंबर डाल देता है। तो जिससे क्या होता है कि आपके उसी के अकाउंट में जो फीस है वो चली जाती है। लेकिन आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए आप अपने अकाउंट में एक बार जरूर चेक कर लें। हो सकता है कि अगर आपके अकाउंट में मैसेज पहुंच गया हो, आपके फोन मोबाइल नंबर अगर आपका उसमें रजिस्टर है, अगर आपके अकाउंट मोबाइल नंबर रजिस्टर है, शायद हो सकता है कि उसमें मैसेज नहीं आया हो। ठीक है, एक बार आप लोग चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि देखो इसकी जो फीस है, जो आपकी वापसी की फीस है, वो एक एक करके आएगी, एक साथ सभी की नहीं आएगी। बहुत से बच्चे ये लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं, कुछ बच्चों के पास हमारे पास कमेंट आया है, लगातार हमारे पास कमेंट भी किया है कि हमारे पास जो फीस है हमारी आ गई, हमारे पास मैसेज आ गया है, लेकिन अब जो फीस है वो आपकी कब तक आएगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही बनना है कि फीस कब तक आएगी। जो आप लोगों ने देखा होगा ऑफिशियल नोटिस है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप एग्जाम देने जाओगे, आप परीक्षा देने जाओगे, तो आप सेंटर पे पहुंचोगे, आप परीक्षा दोगे, वहां पर अगर आपकी उपस्थिति होगी तभी आपको फीस मिलेगी। ये तो आप लोगों ने सुन लिया होगा। लेकिन अब एक बार ये देख लीजिए, पहले फीस आपकी कब तक आएगी। आप इस डेट तक आप अपना इंतजार करें। देखो अभी आपका क्या हुआ है, अभी आपका हुआ है एग्जाम, ठीक है, एग्जाम हुआ है आपका, ठीक है। एग्जाम के बाद आपकी आंसर की आने वाली है, ठीक है। आंसर की जो आपकी है वो आपकी आंसर की शाम तक आ जाएगी, लगभग 6 PM तक आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आरपीएफ एसआई वाले हैं बच्चे जो लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि हमने तो आरपीएफ एसआई का दिया था पेपर, हमारी फीस नहीं आई है। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आपका अभी फिजिकल की डेट है, ठीक है, इसमें आपकी कट ऑफ आ जाएगी। इसके बाद आपका फिजिकल होगा, ठीक है, फिजिकल होगा। उसके बाद आपकी फिजिकल होने के बाद कितने बच्चे पास हो रहे हैं, उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ होगी। ये भर्ती की जो प्रक्रिया है समझ लीजिए, आपकी ये जो आपकी भर्ती की प्रक्रिया है, आपकी एग्जाम आपने दिया है तो आपकी फीस 100% आएगी। लेकिन कब तक आएगी वो एक बात समझ लीजिए। देखो आपका एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम आपने दे दिया, ठीक है। एग्जाम के बाद आपने क्या किया है कि आपका फिजिकल हो गया, आपका फाइनल कट ऑफ निकल आया। उसके बाद आपका क्या होगा कि आपकी फाइनल मेरिट आएगी। फाइनल मेरिट में जितने बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, आरपीएफ और रेलवे के अंतर्गत जितनी भी सारी भर्तियां होती हैं उसमें यही होता है कि जब आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, भर्ती आपकी पूर्ण हो जाती है, तभी आपको रेलवे के अंतर्गत जो आपको पैसा मिलता है वो आपका रिफंड तभी होता है। जितने भी साथी लोग हैं मैं सभी से कहना चाहूंगा, आप लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि फीस कब तक आने वाली है। हाँ, लेकिन कुछ बच्चों के पास मैं देख रहा हूं लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि हाँ जो अदर वाली वैकेंसी हुई थी जैसे रेलवे के अंतर्गत जो कंप्लीट हो चुकी है तो उसकी जो फीस आ रही है। लेकिन अभी तक हमारे अंदाज से जो मैं कह रहा हूं कि बहुत से बच्चों के पास फीस नहीं पहुंची है। धीरे धीरे आप लोगों को फीस जरूर मिलेगी, उसके लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। अगर आपकी फीस नहीं आती है बाई चांसेस, आप एक बार अपना अकाउंट जरूर चेक कर लें, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, हम प्रयास करेंगे कि आपको फीस जरूर मिलेगी। और इसी प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।